आज हम देखेंगे इंसुलेशन टेस्टर जो है, जिसको मैगर भी बोलते हैं, उसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन कहाँ कहाँ लगाते हैं हम। एक तो एल पे लगाते हैं और एक ई पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये जिसके बीच में भी हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे वहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे। इसकी जो रीडिंग है, पहले जीरो हुआ है 0.05, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 5 और 10 मेगा ओम में। फिर उसके बाद इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये तो तारे मैंने लगाई हैं, इसकी दोनों बॉडी पे लगाई हैं। ठीक है, इन दोनों तारों के बीच में क्या है, लोहे की आयरन बॉडी है। इस पर देखेंगे क्या शो करता है ये देखो, जैसे जैसे ये इसको हैंडल घुमाएंगे हम, ऐसे ऐसे ये देखो नियर अबाउट 0 ही शो कर रहा है। ठीक है, 0 क्यों शो रहा है, क्योंकि आयरन बॉडी के ऊपर है। तो ये है, अभी हम देखेंगे इसकी बॉडी और इसकी बाइंडिंग के बीच में। मोटर की बाइंडिंग क्या है, हमने इधर बाहर निकाली हुई है, ये M1, M2, A1, A2। ठीक है, ये बॉडी बाहर निकाली है। तो अभी एक कनेक्शन लगाऊंगा इसकी M1 मेन बाइंडिंग के ऊपर कनेक्शन पे, और दूसरा कनेक्शन मैंने लगाया है इसका बॉडी पे। ठीक है ना, अब फिर से इसको घुमाएंगे, अच्छे से दबाओ इसको। हाँ, ये देखो अभी क्या है, बॉडी और बाइंडिंग के बीच में हम रेसिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो एज पर टेबल हमारा कितना होना चाहिए, 200 वोल्ट की जो अप टू 2000 वोल्ट की एक से HP की जो मोटर है, उससे अगर कम होगी तो कम से कम मिनिमम 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो वही हम चेक करेंगे। तो ये देखो हमारा लास्ट में कहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारा 10 के आसपास शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है हमारा 10 मेगा ओम। अगर हैंडल बंद करूँगा तो सीधे इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, क्योंकि उसमें करंट नहीं आता है। जैसे हैंडल घुमा रहे हैं तो ये 10 पे आ रहा है, तकरीबन 10 मेगा ओम के आसपास बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मिनिमम रेसिस्टेंस से ऊपर है इस मोटर की बाइंडिंग का और बॉडी के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो नियर अबाउट 10 मेगा ओम है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो बाइंडिंग है बिल्कुल सही है। तो यही टेस्टिंग करते हैं हम, इसके बीच में मोटर की टेस्टिंग जैसे हम करते हैं। तो सेम तरीका है इंसुलेटर टेस्टिंग करने का, तो यही है। मैकर से हम वैसे चेक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो हम थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं कि इसकी इंटरनल बाइंडिंग आपस में करेक्ट है। मान लो कि M1 और M2 मेन बाइंडिंग को चेक करना है हमें, दोनों साइड पे लगाएंगे, इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या शो करना चाहिए, जहाँ पे 0 रेसिस्टेंस शो करना चाहिए। ये देखो 0 रेसिस्टेंस शो कर रहा है मैगर आपका यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसको घुमाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसकी जो बाइंडिंग है अंदर से बिल्कुल सही है, कनेक्टेड है बाइंडिंग, ओपन नहीं है। ठीक है, पहला तो ये है, इससे मैगर को आज हमने क्या सीखा, मैगर को मोटर की कंडीशन चेक करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले हमने क्या किया, इसकी बॉडी और इसकी बाइंडिंग के बीच में हमने लगाया, तो हमने देखा रेसिस्टेंस कितना है, तो वो आ रहा था हमारा 10 मेगा ओम। तो जिस 10 मेगा ओम आ रहा था, हमें वो एक चीज़ का पता चल गया कि हमारी मोटर क्या है, मोटर की बाइंडिंग मोटर के साथ टच नहीं कर रही है। ठीक है ना, मतलब इंसुलेशन है बाइंडिंग की, पहला। दूसरा हमने चेक किया M1 और M2 के बीच में इसको लगाया मैगर को, कि हमें हमारी जो बाइंडिंग, इसकी अपनी जो बाइंडिंग है M1 और M2 के जो कनेक्शन है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि बाइंडिंग आपस में टूटी नहीं ना होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। टूट गई तो उसने कितना शो करना था, इन्फिनिटी के आसपास शो करना। अगर बाइंडिंग टूटी हो, बाइंडिंग टूटी हो तो मोटर नहीं चल सकती। ठीक है ना, तो दूसरी कंडीशन चेक होगी। तो सेम कंडीशन हम A1 और A2 के बीच में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि दो बाइंडिंग, सिंगल फेस मोटर तो इसमें कितनी बाइंडिंग होगी, 2 बाइंडिंग होगी। तो इसमें भी ये देखो 0 रेसिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है ना, इससे भी पता चल गया हमारी मोटर की जो बाइंडिंग है, ऑक्सिलरी बाइंडिंग है, वो भी बिल्कुल सही है। तो मैगर आज हमने मेन क्या सीखा कि मैगर को यूज़ कैसे कर सकते हैं हम फॉर चेकिंग कंडीशन ऑफ मोटर। ठीक है, तो ये हम ऐसे कंडीशन चेक करते हैं। तो आज का यही था।